वेलकम बैक। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को कैफर किरदार तक पहुंचाने तक इंसाफ का सिलसिला नहीं रुकेगा। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, कोई फौजी अफसर सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा तो उसे जवाब देना पड़ेगा। नवंबर साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दी की सोच है, किसी लीडर की इख्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा। इंसाफ का सिलसिला उस वक्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घिनौने किरदारों कैफे किरदार तक नहीं पहुंचा। कोई भी ऑफिसर अगर सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा, जवाब देना पड़ेगा। वो तमाम लोग जो 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्वस थे, उनको सजाएं देने का मुकम्मल बयानिया बनाया जा रहा था। फौज ने खुद हमले करवाए, एजेंसियों के बंदों को खुद अपने कानून के तहत सजाएं दे दी हैं। इन इंतशारियों को तो खुश होना चाहिए। अब वो परेशान है। इक़्तिदार की हवस में मुनाफिकत और फरेब की आखिरी हदों को मखसूस सियासी जमात की तरफ से की गई नवंबर साजिश के पीछे सोच सियासी दहशतगर्दी। जब वो सियासी क़यादत वहाँ से भागी, पहले से तैयार शुदा सोशल मीडिया कंटेंट, फेक कंटेंट को बड़ी स्पीड के साथ डाला गया। सियासतदानों का बैठकर इख्तलाफात हल करना खुशाइंद है। हमारे लिए तमाम जमातें और लीडर काबिल एहतराम हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, कुरम और पारा चनार में पेचीदा कबायली मसला है, उसका मलबा इदारों पर नहीं डालना चाहिए। कुरम का तनाज़ा सूबाई हुकूमत को ही हल करना है। सूबाई हुकूमत KP में गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दें, क्योंकि बैड गवर्नेंस की वजह से वहाँ दहशतगर्दी है। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टी, तमाम सियासी लीडर्स काबिल एहतराम। खुशाइंद बात है सियासतदान मिल बैठ कर बातचीत के जरिए अपने इख्तलाफात और मसाइल को हल करें, ना कि इंतशारी और पुरतशद्दुद सियासत। इस तरह कुरम का मसला और बड़े मसले हैं, उनकी तरफ तवज्जो दी जाए, बजाय इसके कि अपनी इंतशारी सियासत को चलाया जाए। कबायली ज़मीनी तनाज़ा है जिसको बिला वजह तवालत दे के उसको कॉम्प्लेक्स किया जा रहा है। प्रॉब्लम को सियासतदानों ने हल करना है। आर्मी चीफ 2 टोक कह चुके, एक पाकिस्तानी की जान अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौक़ियत ना दे। DGISPR का कहना है, अफगान सरजमीन से खवारिज और दीगर दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहें? दोगली सियासत का प्रचार करने वाले बताएं, 2021 में किसके कहने पर फितना खवारिज को दोबारा आबाद किया गया? सिक्योरिटी इदारे आज इन फैसलों की लिखाई अपने खून से धो रहे हैं। कानून की बुनियाद पर हमारे जो मासूम शहरी हैं, कानून नाफिज करने वाले जो रखवाले हैं, उनका नाहक खून बहा। क्या हम बैठकर ये तमाशा देखते? आर्मी चीफ वाजे और 2 टोक मौक़िफ़ रखते हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम। अफगानिस्तान खारजियों को और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। दोगली सियासत का ये जो प्रचार करते हैं, 2021 में जब फितना अल खवारिज की कमर टूट गई, किसके फैसले पर बातचीत के जरिए इनको रीसेटल किया गया? किसने इनको ताकत और दुआम बख्शा? आपके जवान रोजाना इन फैसलों की लिखाई अपने खून से धो रहे हैं। ये जो सो कॉल्ड पॉलिसी थी, बातचीत थी और रीसेटलमेंट को लिहाजा आप और हम सब भुगत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सरहद पार से दहशतगर्दी की पॉलिसी नहीं चल सकती। कलअदम तहरीके तालिबान आज भी अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है, हमारे बेगुनाह अवाम को शहीद कर रही है, जो हमारे लिए रेड लाइन है। ये पॉलिसी नहीं चल सकती। अफगान हुकाम कलअदम TTP का मुकम्मल तौर पर नातिका बंद करें। ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, माशी मैदान में तावन करें। बदकिस्मती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं। ये पॉलिसी नहीं चल सकती। TTP का मुकम्मल तौर पर नातका बंद करें। किसी सूरत भी इनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को वो शहीद करें। हमारे लिए एक रेड लाइन है। कराची शाहराह फैसल ड्रिग रोड के मकाम पर मजहबी जमात के धरने के बायस ट्रैफिक दरहम बरहम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, शहरी परेशान। मजीद बता रहे हैं चांद नवाब। बताइए चांद नवाब, क्या सूरत हाल है अभी? ड्रिग रोड है, शाहराह फैसल स्टार गेट से मेट्रोपोल जाने वाला ट्रैक है और राशिद मिनाज गुलिस्तान जौहर से आने वाला ट्रैक है। यहाँ ट्रैफिक जाम है क्योंकि एयरपोर्ट, काला छपरा, मलिर 15, गुलशन इकबाल मेट्रो के सामने
अब्बास टाउन और शहर के दीगर 6 मुकामात से जायद पर पारा चनार में वाक़यात के खिलाफ एहतजाजी दिया जा रहा है। शाहरा फैसल पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, जिसकी वजह से सफर करने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियों का पेट्रोल भी खत्म हो गया है, क्योंकि बदतरीन इस वक्त भी शाहरा फैसल पर ट्रैफिक जाम है। जिसका दिल चाहता है वो रेलवे की ट्रैक के ऊपर से मोटरसाइकिलें निकाल रहा है, कोई फुटपाथ पे से निकाल रहा है। कई घंटे गुजरने के बावजूद भी धरने खत्म नहीं हुए। हुकूमत सिंध की जानिब से एहतजाजी धरने वालों से मुज़ाकरात भी जारी है, ताहल अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पारा चनार का मसले का हल वही है, कराची या सक्कर नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सड़कें बंद करके किसी को तकलीफ ना दें। सड़क ना खोली गई तो फिर लोगों की तकलीफ दूर कराना हमारा फर्ज है। इसका हल पारा चनार में ही है, कराची या सक्खर में रोड बंद करने से नहीं है। हम भी समझते हैं कि ये बहुत बड़ा हल नहीं है, लेकिन आप किसी और को तकलीफ ना दें। अगर कहीं पे पूरा में रिचार्ज करते हैं, लोगों को तकलीफ नहीं होती, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर ये ऐसे कंटिन्यू रहा, पहले तो हम उनसे बात कर रहे हैं, वो बात करनी पड़ेगी, नहीं तो लोगों को तकलीफ अगर होती है तो लोगों की तकलीफ दूर करना हमारे फराइज में शामिल है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बन बोश डेब्यू पर हीरो बन गए। पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में अपनी टीम को 90 रन्स की बढ़तरी दिलाती। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 301 रन्स बनाकर आउट। बोश 90 नंबर पर खेलते हुए पाकिस्तानी बॉलर्स के आगे दीवार बन गए। 81 रन्स बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। आखिरी 2 विकेटों पर 88 रन्स जोड़े। माकरम 89 रन्स के साथ टॉप स्कोरर रहे। खुरम और नसीम की 3-3 विकेटें, आमिर जमाल ने 2 और साइम अयूब ने 1 खिलाड़ी आउट किया। पाकिस्तान टीम पहले इनिंग्स में 211 रन्स बनाकर आउट हुई थी। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। बात मौसम की तो लाहौर में आज भी बारिश हुई। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई है। खुश्क सर्दी के खात्मे को खुशाइंद करार दिया जा रहा है, बताएंगे मजहर इकबाल। में आज सुबह होने वाली बारिश के बायस जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा हो गया है, और वो खुश्क सर्दी का स्पेल कई रोज से जारी था, उसका बिल आखिर आज खात्मा हो गया है। मौसमी बीमारियां थी जो खुश्क सर्दी के बायस डॉक्टरों का कहना है कि अब उसमें कमी आएगी। खुसूसी तौर पर सांस की बीमारियां, गले की बीमारियां, नज़ला, जुकाम, इनमें कमी आएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये जो स्पेल है ये आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। जो ज़रई माहिरीन हैं उन्होंने इस बारिश को फसलों के लिए बड़ा मुफीद करार दिया है, और तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में मज़ीद बारिश से जो है फसलों पर मज़ीद अच्छे असरात मुरतब होंगे। जी वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी चाहे तो बिलावल कल वजीर आजम बन सकते हैं। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, भीख मांगकर 70 वोटों पर कमजोर वजीर आजम नहीं बनेंगे। मुल्की मसाइल की खातिर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ है। पानी की तकसीम पर पीपल्स पार्टी ने कभी समझौता नहीं किया। बनेंगे, जरूर बनेंगे। बिलावल भुट्टो बनेगा, जरूर बनेगा, मगर हम अवाम की स्ट्रेंथ पे आएंगे, पार्लियामेंट की ताकत से आएंगे। वज़ीर आज़म तो हम आज मांगे आज मिल जाए। 70 वोट पे भीख मंगिया बन के प्राइम मिनिस्टरशिप में लेंगे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मुसलसल इस बात पे कायम है, पानी है उसमें सौदेबाजी नहीं है। शिमाली गजा के खेमों में सर्दी से ठिठुरते मासूम बच्चों की अमवात पर इसराइल में जर्मन सफीर भी बोल पड़े। कहा, सर्दी से मासूम बच्चों की अमवात अगर हमें नहीं हिला सकी तो हम बैतलहम में हजरत ईसा की पैदाइश का मकसद नहीं समझते। गजा में सर्दी से बच्चों की अमवात फौरी जंगबंदी के मुतालबे के लिए काफ़ी होनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ गजा में सर्दी की शिद्दत से 4 शीरख्वार इंतकाल कर गए थे। शिमाली गजा 76 दिनों से मुहासरे में है। फ़लस्तीनियों को कंबल और सर्दी से बचाव की चीज़ें मैसर नहीं हैं। शदीद सर्दी में खैमों में कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए AR न्यूज़।